दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। भारत के हमले के खौफ में पाकिस्तान है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले पाकिस्तान पर जल्द हमला कर सकता है भारत की तरफ से खतरा बदस्तूर मौजूद है, ये कहा है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने। तो ख्वाजा आसिफ लगातार बयान दे रहे हैं और ये बयान पाकिस्तान के लिए भारी पड़ रहे हैं। देखिए, खौफ में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, वो उस पर नजर डालते हैं। भारत के संभावित हमले से कांप रहा है पाकिस्तान और उसको लगातार डर सता रहा है कि भारत हमला करेगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपनी सेना को चेताया है, आगाह किया है, किसी भी वक्त भारत हमला कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर और LOC के पास सैन्य हमला कर सकता है भारत, ये भी स्पेसिफिकली कहते नजर आए इस बयान में ख्वाजा आसिफ। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। दोनों ओर से सेनाएं जंग की पूरी तैयारी में जुटी हैं। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का सबसे ताजा बयान है। लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी, किस तरह से आप देखते हैं ख्वाजा आसिफ के इस बयान को? यानी पाकिस्तान भी ये तय मानकर बैठा है कि बड़ा हमला भारत की तरफ से होगा, जरूर होगा। समीर, ये एक डरे हुए देश की पहचान है, जिस तरह से वो सबको आगाह कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि भारत हमला हमारे ऊपर करने वाला है। लेकिन मैं ये बात बता सकता हूँ बड़े कन्विक्शन के साथ कि भारत जो भी कुछ करेगा बड़ी सोच समझ के करेगा। उसके जो टारगेट्स होंगे बड़े स्पेसिफिक होंगे। हम लोग एक प्रोफेशनल आर्मी है इंडियन आर्मी की, वो टारगेट जो सेलेक्ट करेगा वो इफ़ेक्ट के लिए, प्रभाव के लिए करेगा और वहीं पे फायर करेगा, इसी तरह से बर्बाद करेगा और जिससे कि सही संदेश जाए। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो सिविल डिफेंस की ये तैयारियाँ कर रहे हैं ये बहुत ही उचित है, क्योंकि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। इनकी आर्मी बिल्कुल एक अनप्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल उसमें काम करती है, आर्म फोर्सेस, और उनकी तरफ से कुछ हमला एक डिस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है और उसके लिए हमने अपने देशवासियों को जागरूक करना है, समझाना है, जिससे कि कोई गड़बड़ाहट में वो गलत और ज़्यादा कैजुअल्टीज वगैरह ना हो हमारे नागरिकों के ऊपर। इसलिए ये ड्रिल बहुत ज़रूरी है और उचित समय पे कराई जा रही है। इसमें 71 की मैं बात करूं, मैं तो उस वक्त फौज में था, जस्ट 4-5 मंथ्स इनटू द आर्मी। ये इतने प्रभावी तरीके से करनी पड़ेगी हमको। हम उस वक्त तो हमने ट्रेंचेस भी घरों के साथ साथ खोदी थी, जिससे कि जब बमबारी होती है तो उस ट्रेंच में ज़्यादा सुरक्षित होता है आदमी। सारे लाइट्स बंद कर देती हैं, स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती हैं, इवन हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स दे आर रिक्वायर्ड टू बी क्लोज्ड, और एक तरफ लेफ्ट साइड में जाके खड़ी कर दें गाड़ी को। ये सब चीज़ें करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर लाइट हमने जलाई तो पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उनको नेविगेशन में थोड़ी मदद मिलती है। आज के दिन GPS पे चलते हैं, लेकिन तब भी उनको देखना पड़ता है कि अब नोएडा आ गया, अभी बुलंदशहर है, इस तरह से। ठीक, तो जब उसके नहीं मालूम पड़ेगा तो वो गलतियां करेगा। और सबसे ज्यादा इस तरह की ड्रिल का फायदा एरियल स्ट्राइक के समय होता है और ऐसे में हर नागरिक को जागरूक करना, सचेत रखना, अवेयर रखना एक अपने आप में महत्वपूर्ण काम है और जिसकी तैयारी ये सारी हो रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।